राखिया सर्वाता पूजा रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवेर की नाहै
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदा श्री गुरु बंदो Oh,
प्रभु हे मन दुर्मति संसार भितरे हरिया प्रभु हे मोरा दुर्मति संसार भितरे बढ़िया मोरा दुर्मति संसार भितरे बढ़िया
जगत तुमियो जाया हरि जगत सुनिया आसिया चीना तुम्हार चरण तले से गाता सुनिया संसार भीतरे बढ़िया प्रभु
নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার নারদ মুনি নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মননামে নারদ মুনি নাময়মণি উদিত হয় নাময়মণি ভগত গীত স্বামী ভগত গীত ও নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার নামে নারদ মুনি বাজায় বীণা আমি অধারা বরিষে ঘন শ্রবণ যুগলে দিয়া আমি অধারা বরিষে ঘন শ্রবণ যুগলে দিয়া ভগত জন সকলে আছে ভগত মাধুরীপুর আসব পশি মাতায় জগত জানে মাধুরীপুর আসব পশি মাতায় জগত জানে হে ভবা খালে হে ভবা নাচে হে ভবা হে ভবা
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय प्रभुपादाय
मने श्री श्रीमद् भक्ति विचार याजावर इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ विघ्न नाश अभिचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्या कृष्णायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्री शिला प्रभुपाद जी के परिकर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने सर्वप्रथम शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी को प्रिय लगने वाले और उनके जीवन से संबंधित कुछ कीर्तनों का पहले गान किया। उसके बाद में फिर अभी मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के अंतर्गत सबसे पहले श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। कारण उनके माध्यम से ही अधिकांश लोगों को शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के और शिला प्रभुपाद जी के अनेक गुरु शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के जो महिमा कीर्तन गुण इत्यादि श्रवण करने के लिए मिले। विशेष करके मैंने और किसी के भी मुख से अपने गुरु महाराज जी के पास में हम लोग बहुत देरी में आए थे, इसीलिए अधिक कुछ उनसे श्रवण करने को नहीं मिला। हमारे गुरुदेव भी एक
विशेष जो समय का आवश्यकता था और विशेष एक जो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान और रूपानुग भक्ति, उसमें फिर जो ब्रज के विशुद्ध सेवा परिपाटी, उसके विषय में ही गुरुदेव ने बहुत अधिक कीर्तन किया। किंतु शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों का विशेष रूप में जो महिमा गान वो शिला महाराज जी के मुख से ही श्रवण करने के लिए मिला। उन्हीं के माध्यम से ही शिला प्रभुपाद जी के गणों के साथ में एक विशेष जो परिचय वो प्राप्त हुआ। इसीलिए सबसे पहले शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में ही प्रणाम किया और शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उनका जिस प्रकार से जीवन, उसमें सर्वप्रथम वो स्वयं ही वर्णन करते हैं कि बाल्यकाल से ही मेरी भगवद चरणों में अनुरक्ति थी। मन मेरा भगवान की कथाओं की ओर, भगवान की सेवा की ओर और उनके साथ में ठीक ठीक रूप में मैं संबंध युक्त हो जाऊं, मैं भगवान की ओर पूरी तरह से मुड़ जाऊं, ये मेरे हृदय में प्रबल कामना होती थी। गांव में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, दुर्मुठ नामक स्थान बंगाल के अंतर्गत, वहीं पर कहते हैं मेरे को कभी कभी तो भगवान का नाम कीर्तन और कुछ कुछ कथा श्रवण करने के लिए मिलती थी, किंतु मेरा मन छटपट करता था बहुत विशेष रूप से भगवान की कथाओं को, भगवान के चरित्र को जानने के लिए, और कहाँ पर ऐसा सुयोग मिले जहाँ पर मैं सब समय के लिए भगवान का सेवा कर पाऊँ, उनके जो परम भक्त उनके साथ में रह पाऊँ, इस प्रकार का हृदय में कामना उत्पन्न होता था। इसीलिए एक आयु आने पर, युवा अवस्था में, मैं अपने घर से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ा। जगन्नाथपुरी में गया, मन के भीतर में भावना क्या था, जगन्नाथ देव सबकी अभिलाषा को पूरा करते हैं, इसीलिए मैं जगन्नाथ देव के पास जाऊंगा, उनके चरणों में निवेदन करूंगा दिन प्रतिदिन, और वही मेरी कामना को पूरा करेंगे। इस एक बहुत सरल और सुदृढ़ विश्वास के साथ में मैं कहाँ चला गया, जगन्नाथपुरी में। वहीं पर ही जगन्नाथ देव का नित्य प्रति दर्शन करता और प्रार्थनाएं करता, मेरे को विशुद्ध जो भगवत भक्त ऐसे वाले गुरु पाद पद्म उनका प्राप्ति करा दो हे जगन्नाथ। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में जिस किसी प्रकार से रह गया, जान पहचान किसी के साथ विशेष थी नहीं, अपने घर से
कोई मैं धन लेकर के चला हूँ जो आराम से जगन्नाथपुरी में रहूँगा, ऐसा भी कोई व्यवस्था करके मैं नहीं आया था। किंतु तब भी पुरी में मेरे को कोई असुविधा हुआ ही नहीं। आराम से धर्मशाला में रहने के लिए, जगन्नाथ देव का प्रसाद प्राप्त करने में कोई असुविधा हुई नहीं। कुछ दिनों में ही भगवान जगन्नाथ ने मेरी प्रार्थना को भली प्रकार से स्वीकार किया और मेरा परिचय करा दिया एक भक्त के साथ में, जिनका नाम था श्री श्रीमद भक्ति प्रसून बोधायन महाराज। वो श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के। उनके साथ में मेरा भेंट हो गया। उनको मैंने बहुत सुंदर वेश, साधु का अत्यंत सुंदर मस्तक के ऊपर तिलक का रचना, गले में कंठी माला, हाथ में जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से एक सुंदर साधु वैष्णव के रूप में उनका मैंने दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की पाद पीठ के निकट में, जगन्नाथ मंदिर के भीतर में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का चिन्ह है। उसी को पूजा होता है, उसी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का पाद पीठ। वहीं पर ही मेरे को वही बोधायन महाराज जी के साथ में मेरा साक्षात्कार हो गया। मैं उनसे वार्तालाप करने लगा। मैंने उनसे अपने हृदय की बात बतलाई। उन्होंने भी मेरे को बड़े धैर्यपूर्वक सुना। मेरी अभिलाषा को भी मैंने उनके सामने व्यक्त किया और उन्होंने मेरे को एकदम से स्वतः स्फूर्त भाव से आश्वासन देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ ने तुम्हारी बात को भली प्रकार से सुन लिया है, इसीलिए अब कोई भी तुम्हारे को चिंता करने का बात ही नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो। कहाँ पर? मेरे गुरु पाद पद्म इस समय चटक पर्वत में टोटा गोपीनाथ के साथ में स्थान है, वहीं पर ही वो आए हुए हैं। आप वहीं चलो और उनके दर्शन करो, उनकी कथा को श्रवण करो, कुछ दिन हमारे साथ में रहो। तो श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मैं उनके साथ में मिलने से ही एकदम से ऐसा मन में भावना आया कि मैं ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ये कोई अनजान व्यक्तियों ऐसा प्रतीत हुआ नहीं, ये मेरे बहुत अधिक अपने हैं, ऐसे वाली भावना के साथ में उसी दिन से उनके साथ में ऐसा बंधुत्व हृदय से हुआ कि मेरे को ये समझ आया नहीं कि व्यवस्था संसार में किस प्रकार से भगवान करवाते हैं। उन्हीं के साथ में प्रभुपाद जी के दर्शन करने के लिए गया। वहीं पर ही उनका दर्शन प्राप्त करके क्रमशः मैं पूर्ण रूप से उन्हीं का ही होकर के रह गया। हरि कथा की स्नेह और प्रत्येक जीव के प्रति जैसे न अधिक आश्चर्यचकित होता और साथ ही साथ अपने सौभाग्य का मैं सदैव जो है उसका महिमा मंडित करता। जो मेरा परम सौभाग्य, कहाँ किसको मिलते हैं इस प्रकार के गुरु पाद पद्म, मेरा अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य। उस प्रकार से मेरे हृदय में भावना आती
वही मेरे को कृपा करके अपने साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर में लेकर के आ गए। गौर पूर्णिमा के दिन में, होली जिस दिन होती है उसी दिन, गौर पूर्णिमा के दिन में मेरे गुरु पाद पद्म ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को हरि नाम, दीक्षा मंत्र इत्यादि प्रदान किया। और साथ ही साथ में मुझे श्री गौरांग महाप्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण, उनके जो विग्रहों की सेवा, वो ही मेरे ऊपर दायित्व दे दिया। जे आप आज से विशुद्ध रूप में भगवान का सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की आपको अब परमिशन, योग्यता प्राप्त हो गई है। आज से आप क्या करो, ये राधा कृष्ण की, महाप्रभु की अपने हृदय के साथ में प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करो। उस प्रकार से उन्होंने सेवा करनी प्रारंभ की। बहुत सारा उनका इतिहास उन्होंने स्वयं ही लिख करके रखा कीर्तनों के माध्यम से। और फिर हमारे महाराज जी भी हम लोगों को जो सुनाते कि उनको शिला प्रभुपाद जी ने थोड़े समय के पश्चात में ही उनका आदर्श देख करके, गुरु निष्ठा देख करके, उनकी भक्ति की वृत्ति को देख करके उनके गुरुपाद पद्म ने उनको सन्यास प्रदान किया। सन्यास प्रदान करने जब जा रहे प्रभुपाद जी ने जब उनसे कहा कि मैं तुम्हें सन्यास देना चाहता हूं, तो इनके मन में थोड़ा सा कुछ भय था। भय क्या था कि इनको कोई एक बड़ा ज्ञानवान ज्योतिष जो है वो मठ में आया था, और शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का और एक भक्त थे, उनका, दो लोगों के हाथ को देख करके उन्होंने कहा था, भले ही तुम लोग अभी तो मठ में आ गए हो, गुरुपाद पद्म के पास रह रहे हो, किंतु तुम दोनों के हाथ की जो ये लाइनें हैं, लकीरें हैं, ये क्या कह रही हैं कि तुम्हारा विवाह अवश्य ही होगा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। कुछ समय के बाद में तुम लोग गृहस्थ में प्रवेश कर जाओगे, मठ में नहीं रहोगे। जब शिला प्रभुपाद जी ने इनको कहा मैं आपको सन्यास देना चाहता हूं, तब इन्होंने मुख से हाँ नहीं किया, कुछ संकुचित होते हैं। तब प्रभुपाद जी ने इनको बोल दिया कि अभय चरणार विंद, जिनके चरण कमल सब प्रकार का अभय प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण लेने में किस चीज का भय है तुम्हारा? किस चीज का भय करते हो? भगवान है अभय चरणार विंद। तब इनके मन से भय चला गया। पहले भय क्या था? ज्योतिष ने कहा है अभी सन्यास ले लूं, यदि बाद में फिर संसार में प्रवेश करूं, एक तो मेरे माता पिता, उनको नरक में जाना पड़ेगा। बालक घर से आ गया, भक्ति करेगा, फिर सन्यास ले लेगा और फिर सन्यास छोड़ेगा, और अथवा उसमें कुछ दुष्ट कार्य करेगा जो सन्यासी को नहीं करना चाहिए, तब उसके द्वारा माता पिता, उनको भी क्या होता है? नरक में जाना पड़ता। जैसा संस्कार दिया था बच्चे को। दूसरा, मेरा तो अधिक क्या अमंगल होगा, गुरुपाद पद्म का नाम खराब होगा कि इन्होंने सन्यास दिया अयोग्य व्यक्ति को, और इसने क्या किया? सन्यासी बन के फिर से गृहस्थ हो गया। इस प्रकार की चिंता इनके मन में चल रही थी।
किंतु जब प्रभुपाद जी ने बोल दिया अभय चरणार विंद के चरणों में शरण लेने में भय कैसा, तब इनमें बल का संचार हुआ और इन्होंने क्या किया, सन्यास ग्रहण कर लिया। प्रभुपाद जी के 18 सन्यासी शिष्य, उनमें से ये सबसे अंत में इन्हीं का ही सन्यास हुआ। इसके बाद में और किसी को प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया नहीं, सुयोग हुआ नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि ये हमारे शिला प्रभुपाद जी की सबसे छोटी संतान, और इसीलिए प्रभुपाद जी का इनके प्रति अथाह स्नेह था। बहुत अधिक आदर के उनके शिष्य थे, अर्थात जिनके प्रति दुलार करते थे प्रभुपाद। ऐसे वाले शिला जाजावर गोस्वामी महाराज। सन्यास हो गया, कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। वही जो नामी गिरामी जो ज्योतिष था वो आया, उसने देखा फिर से इनको, ये तो सन्यासी हो गए। इनको कहा मेरे को अपना हाथ दिखाओ तो फिर से। उनका हाथ देखा, देखने के साथ साथ एकदम से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या। मैंने सुना था कि कुछ कुछ वैष्णव शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध रूप में भगवान का भजन करे तब उसके हाथ में जो सारी लकीरें हैं वो सारी बदल जाती हैं। मैंने ये सुना था किंतु मेरे को विश्वास नहीं था। आज मगर मेरे को क्या, आपका हाथ देख करके पूरा विश्वास हो गया कि वैष्णव शास्त्र जो कहते हैं वो परम सत्य कहते हैं। ऐसा होता है, जो भगवान का भजन करेगा प्रबल रूप में उसका सारा कुछ परिवर्तित हो सकता है। इसी बात को कन्फर्म करते हुए शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उनको एक जो चैतन्य भागवत का प्यार वो सुना दिया। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विधिर कलम काटी करे खान खान। कह रहे विधाता ने, चतुर्मुख ब्रह्मा ने तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे लिए जो कुछ भी क्यों नहीं लिख करके भेजा कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। वो सारा कुछ जो है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, यदि वो शुद्ध रूप में गुरु वैष्णव, गुरु परंपरा, महाप्रभु भगवान की वाणी के अनुरूप, उनके आदर्श के अनुरूप यदि कृष्ण भक्ति करे, उस प्रकार की भक्ति करने में क्या होता है, उसमें बहुत विशेष प्रकार के बल का संचार होता है। यदि वैसी वाली कोई भक्ति करे तो उससे क्या होता है, विधिर कलम काटी करे खान खान। वो भक्ति का जो एक प्रभाव, उसका जो एक फल, वो क्या होता है, विधाता ने जो कुछ भी लिख के रखा जिस कागज में, जिस डायरी में, उसको वो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। जी अब इसके लिए मेरा विधान जो मैंने लिख करके भेजा था इसके ऊपर लागू नहीं होगा, इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इस प्रकार का इनके जीवन में देखा गया। हमारे महाराज इसलिए हम लोगों को बोलते थे कि जो लोग ज्योतिष इत्यादि के पास जा कर के ये सारी चीजें देखते हैं, दिखाते हैं, साधु होने के बाद में भी वो पागल। भक्ति करेंगे क्या ज्योतिष के पास में जाना? ज्योतिष केवल इस जगत के नक्षत्र ग्रहों इत्यादि की गणना के अनुसार कुछ बतलाएगा, किंतु भक्ति इससे बहुत ऊपर की वस्तु, वहां पर उनकी गणना जाती ही नहीं। जैसे पुरुषोत्तम मास जब आता है, ज्योतिष लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें शुभ अशुभ कौन से दिन में क्या है हमें नहीं पता। उनकी गणना
उससे आगे जाती ही नहीं है नक्षत्र ग्रहों से। किंतु पुरुषोत्तम मास, कृष्ण भक्ति, विशुद्ध गुरु पाद पद्म का आश्रय, हरि नाम महामंत्र का जप, ये सब का जो फल है, इसको शिव, ब्रह्मा, अनंत देव तक भी निर्धारित करने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। तब फिर केवल मात्र जो विधाता इत्यादि ने लिख के रखा उसकी तो बात ही क्या। इसलिए महाराज जी कहते थे कृष्ण भक्ति करो, गुरु पाद पद्म के वचनों का अनुशीलन करो और किसी तरफ जाना नहीं। बाकी जो सारी हानि होएगी, बाकी जो सारा लाभ होएगा, वो किसी भी प्रकार का सोचने का विषय ही नहीं। केवल करने का विषय क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। कह रहे हैं ये उसका परफेक्ट उदाहरण श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज। इस प्रकार का उनका एक बात हमारे महाराज जी बताते थे। दूसरी उनकी बात क्या है? पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत, पूर्ण रूप में। उसके लिए महाराज जी एक केवल उनकी कथा बताते थे। वो शिला प्रभुपाद जी के अप्रकट लीला के पश्चात रहते थे मेदिनीपुर में, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ, मेदिनीपुर, वहां पर वास करते थे। वहीं पर ही हमारे महाराज जी को उनका सबसे पहले दर्शन प्राप्त हुआ। उनके शिष्यों के माध्यम से ही हमारे महाराज जी का गौड़िया मठ से परिचय हुआ। शिला महाराज जी के वहां रहने पर शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी समझ लेते थे कि ये किसी के हाथ का हमारे यहाँ पर जल नहीं लेगा, भोजन नहीं करेगा, चरणामृत भी लेगा नहीं। इसलिए वो अपने ब्राह्मण शरीर वाले शिष्यों को नाम लेकर के उनको पुकारते थे कि ये भाई चक्रवर्ती महाशय, जाओ तो थोड़ा सा इनको प्रसाद इत्यादि दे दो, क्योंकि वैष्णव ये ब्राह्मण के हाथ का लेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते थे कितना वो लोग केयरफुल और कितना अधिक उनका एक व्यक्ति को वशीभूत करने का उनका मंत्र, स्नेह दे करके किसी को केवल मात्र ऐसे ही कि अपने सिद्धांत उनके ऊपर थोपने, ऐसे वाला नहीं। धीरे धीरे किस प्रकार से किसी को शुद्ध भक्ति की बातों को समझाना होता है, ये इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता था। वहीं पर ही महाराज जी के साथ परिचय, महाराज जी का इनके साथ परिचय हुआ। महाराज जी का इनके प्रति एक विशेष अनुराग था, अपने गुरु पाद पद्म के प्रति, इनके प्रति वहीं पर ही अपने गुरु पाद पद्म से भी मिले थे। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के प्रति विशेष अनुराग युक्त थे। सब समय उनको स्मरण करते थे कि इनकी कृपा से मेरे को गुरु पाद पद्म मिले। तो वही श्यामानंद गौड़िया मठ में एक दिन कुछ मठवासी लोगों ने शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी को कहा, सुबह का समय, महाराज जी आज ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए हमारे पास में चावल दाल इत्यादि जो है वो नहीं है। अर्थात कहने के लिए आए कि आप कुछ पैसे दे दो और हम जाकर के सामग्री ले आए बाजार से, ठाकुर जी के लिए भोग रंधन करेंगे। इन्होंने साथ साथ में उनको कहा कि तुम लोग क्या करो, सबसे पहले भीतर से द्वार को बंद करके आओ, ताला लगा दो। ताला लगवा दिया। चाबी मेरे पास ला करके दे दो। चाबी अपने पास में रख ली।
दूसरी मंजिल पर रहते थे। ऊपर से उनके कमरे, उनके वाले जो फ्लोर, उसी से सब दिखलाई देता। उन्होंने सबको कहा, आप लोग क्या करो, कीर्तन प्रारंभ करो, कीर्तन करो बैठ करके, किसी और चीज का चिंता करने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कीर्तन करो। कीर्तन करवाना प्रारंभ किया। कीर्तन ये लोग करते जा रहे। कोई द्वार को बड़ी जोर जोर से बजा रहा, बाहर से द्वार खुलवाया, ऊपर से चाबी फेंक करके नीचे, खोलो द्वार, जाओ। द्वार खुलवाया, अपने आप से कोई सामान देने वाला आ गया, सारा कुछ सामान दे दिया। पूछा कि आपको किसने भेजा? बोलते बाजार से भेज दिया, इस जगह देख करके आओ, मैं तो केवल ये सामान पहुंचाने वाला, रिक्शे वाला हूं। आपको रिक्शे के पैसे देने? नहीं, उन्होंने पहले से दे दिए सामान के साथ में। तो इस प्रकार से हमारे महाराज जी बोलते थे कि उनका इस प्रकार का भगवान के प्रति एक दृढ़ विश्वास था। वो लोग प्रैक्टिकली ऐसे वाला दिखला करके कि देखो भगवान जो है कैसे वाले हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते, उनका दृढ़ विश्वास है। किंतु कोई कोई ऐसा यदि बीच में आता है जिसको इस वस्तु में विश्वास होता नहीं, उसको विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार का एक अपना बहुत छोटा सा जो ऐश्वर्य वैभव वो प्रकटित कर देते कि देखो द्वार बंद करवा दिया, मंगवाया किसी से कुछ भी, किसी को कुछ तो बोला नहीं, फोन उस समय था नहीं, कुछ भी नहीं है, अपनी आप से सामान देकर के व्यक्ति चला भी गया। इस प्रकार से इन लोगों का समर्पण था भगवान के प्रति। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले जो कीर्तन किया था वो कौन सा कीर्तन किया था? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी के पास में ये पहुंचे थे। फिर हम लोगों ने कौन सा कीर्तन किया? फिर कीर्तन किया था श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। भगवान की विशेष कृपा से उनके भक्त का संग इनको प्राप्त हुआ। श्री गुरुपाद पद्म का इन्होंने चरण आश्रय किया था। फिर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हुआ, इसलिए उनका एक और कीर्तन हम लोगों ने किया था जिसका नाम था तब निज जन कोनो महाजने पाठा या दिले तुम्ही एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़ी आ आचिनु आमी। मैं तो संसार में पड़ा हुआ था, आप हे भगवान आपने अपने निज जन को मेरे निकट भेज करके मेरे को वास्तविक चैतन्य महाप्रभु ने जो इस जगत में आकर के बोल दिया कि ओहे दीन जन सुनो भालो कथा, अच्छी बातें सुनो, भगवान का भजन करो, चैतन्य महाप्रभु के मत अनुरूप तुम्हारा जन्म जो है सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो उठेगा। यही सारी बातें सुन के मैंने भजन करना प्रारंभ किया। फिर उसी में एक और बात उनकी आई कि एक दिन कहीं पर कीर्तन कथा का आयोजन था, वहां पर बिजली चली गई। लोग जो हैं इधर उधर चंचल होकर के खड़े हो गए, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उसी के बीच में इन्होंने एकदम से खड़े होकर के कीर्तन प्रारंभ कर दिया। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। इस कीर्तन को करना प्रारंभ किया कि हे मन, हे मेरे चंचल मन, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी और कर्तव्य नहीं है, एकमात्र भगवान के चरण कमलों का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद। इसलिए उन्होंने सबको निषेध कर दिया, शांति से बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं है,
जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। एक या दो व्यक्ति जिनको कुछ पता है इस बिजली इत्यादि के विषय में, वो जाकर के प्रयास करें। बाकी सारे लोग भगवान का भजन करो, सबको चंचल होने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार से सबको बिठा दिया और बड़े सुंदर रूप में कीर्तन किया। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे महाराज जी दोनों ही बोलते थे कि उनका ऐसे वाला गला था, इतना सरल स्वभाव, और ऐसे वाला गला जैसे कि उसमें से अमृत प्रवाहित तो होता हो, बहुत मधुर कंठ उनका। इसीलिए एक समय कलकत्ता में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक सभा की। उसमें बहुत सारे लोगों को कथा बोलने का सुयोग हुआ। जाजावर गोस्वामी महाराज जी के लिए समय नहीं हुआ कथा बोलने का। उस दिन सभापति थे एक जज। वो कथा पूरी हो गई। उन्होंने श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को कहा, मेरी और कहीं एंगेजमेंट है, मेरे को कृपा करके आप आज्ञा दो, मैं इसी समय चला जाता हूँ। माधव गोस्वामी महाराज जी सभा में से उठ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने दो आश्रित जनों को, श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को और श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को आदेश दिया कि आप लोग जाओ, ये जो जज साहब हैं इनको गाड़ी तक बिठाओ। बिठाने के लिए ये दोनों लोग गए। उन्होंने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया और फिर बाहर गेट पर आ गए। अभी गाड़ी में बैठे ही थे, महाराज जी उनका दरवाजा बंद करेंगे कार का, उसी समय उनके कान में श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का कीर्तन पड़ा। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जाजावर गोस्वामी महाराज जी को कहा, ये महाराज मेरे को क्षमा करना, आज समय हुआ नहीं, आपको कथा बोलने के लिए मैंने समय नहीं दिया, आप कीर्तन कर दो। उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमण नामे। जैसे ही उन्होंने ये कीर्तन प्रारंभ किया और इधर वो जज के कान में पड़ा, एकदम से जज जो है महाराज जी कहते हैं वो कहाँ अंदर बैठ गया था, उठ करके बाहर आ गया। जो मेरे को यद्यपि बहुत जरूरी काम से मेरी एंगेजमेंट थी कहीं और, मेरे को जाना था, किंतु मरने दो उसको, वहां जाऊंगा नहीं। इस प्रकार का कीर्तन मैंने कीर्तन जीवन में बहुत सुने हैं। इस प्रकार से हृदय के साथ में भगवान को पुकारते हुए कोई कीर्तन करता है, मेरे सौभाग्य में आज तक नहीं हुआ था। इसीलिए साथ ही साथ में क्या किया, आ गए, फिर भीतर में आकर के बैठ गए और वो पूरा कीर्तन सुना। श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया। जे महाराज आप कृपा करके अपराकृत आपका कीर्तन, ऐसे वाला इसमें जो शक्ति मैंने कभी आज तक अनुभव नहीं किया। मेरे को कुछ अपराकृत वस्तु ने स्पर्श किया है आज मेरे हृदय को, इसलिए आप मेरे घर पर आओ, मेरे को कृतार्थ करो। इनको अगले दिन अपने घर पर लेकर के गए। तो महाराज जी बोलते थे कि उनका कीर्तन सचमुच में ऐसा होता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते थे। वैष्णवों के हृदय में प्रेम होता है जो भगवान के प्रति, उस भाव के साथ में कीर्तन करते थे, किसी जगत के व्यक्ति के मनोरंजन के लिए नहीं। जो कीर्तन के पद उसी में डूब करके वो रूप गोस्वामी जी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी को, नाम प्रभु के चरणों में उस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि उनके हृदय में जो भावना होती थी वो अपनी आप से सब लोगों को स्पर्श करती थी। इस प्रकार का उनका हृदय से कीर्तन होता था। महाराज जी कहते थे ऐसे वाला कीर्तन
हम लोगों को करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। कीर्तन के समय में इधर उधर ध्यान देना और कुछ ना कुछ करते रहना, ये कर्तव्य नहीं है। कीर्तन एक सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा। उस समय थोड़ा सा समय बैठते हैं, क्या करना चाहिए? पूरी तरह से कीर्तन के जो पद, उसमें जो भावनाएं, उसको समझने का, उसी के साथ में गान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इनका कीर्तन था। उनके विषय में और भी बहुत सारी बातें महाराज जी बतलाते थे, किंतु अभी हम कुछ बातें हमारे श्रीपाद संजय प्रभु जी से हम लोग श्रवण करेंगे। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण वंदन जाहे ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद अश्रुत श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद अश्रुत श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जय युक्त हूँ। तदनंतर जिन महापुरुष की शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए, शिला प्रभुपाद जी के निज जन जगत गुरु शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित हमारे श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु, अन्य ब्रह्मचार्य वृंद, वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। समय हो चला है, आप लोगों ने बहुत सारी बातें शिला महाराज जी के विषय में श्रवण की हैं। एक दो बातें मैं भी बतला करके इस पालित होने वाली तिथि में कुछ अर्घ्य अर्पण करके आत्म पवित्रता और पारमार्थिक मंगल वर्ण करने की थोड़ी सी चेष्टा करूँगा। समय क्योंकि बहुत अल्प है और महाराज जी के वैशिष्ट्य को जैसा प्रभु जी बतला रहे थे, अंत में जहाँ पर प्रभु जी ने लाकर विश्राम दिया है कथा को, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी ने राग रत्न की उपाधि दी थी, आप लोगों ने सुना होगा। और ये राग रत्न की उपाधि शिला प्रभुपाद जी ने उनको बहुत विशेष कारण से दी, बहुत विशेष कारण से। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के लिए मथुरा में शिवालय भवन में रह रहे थे, और उस समय शिला प्रभुपाद जी के समय में दशम स्कंद हो अथवा रसलीला के कीर्तन हो, रासलीला के कीर्तन हो, सिद्धि लालसा के कीर्तन हो, ये प्राय निषिद्ध थे। सभी लोग नहीं किया करते थे इन कीर्तनों, बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। दशम स्कंद सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, साधारण अधिकारी लोगों को बहुत कुछ नियम निषेध थे। किंतु शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी, उस समय तो उनकी आयु 23-24 वर्ष की रही होगी, 27 वर्ष की आयु में तो उनका सन्यास हुआ शिला प्रभुपाद जी से, और सन्यास देने का भी जो कारण बना वो भी बहुत विशेष कारण था। किंतु शिला प्रभुपाद जी ने उनको ब्रजमंडल की परिक्रमा में सबसे पहले शिक्षाष्टक गान करने के लिए आदेश दिया। शिला महाराज जी ने इतने मधुर कंठ से
शिक्षाष्टक का गान किया। शिला प्रभुपाद जी सुनकर के इतने प्रसन्न हुए कि शिला प्रभुपाद जी ने उनको स्वयं अष्टयाम, जो अष्टयाम की लीला है राधा कृष्ण की, श्री रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोकों की रचना की है, श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिनका बंगला में पद्यानुवाद किया है, उन सब अष्टयाम के कीर्तनों को गान करने की जो प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की और आदेश दिया, वो शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी को दिया। और उनके गुरु भ्राता लोग इस बात को स्मरण करके कहा करते थे कि शिला प्रभुपाद जी ने इनको रूपानुग भजन का अधिकार प्रदान किया है। ये कीर्तन की शिक्षा देकर, आदेश देकर रूपानुग भजन का इनको अधिकार प्रदान किया, अथवा जगत के सामने ये प्रदर्शित किया कि ये रूपानुग भजन के एक बड़े ही विशेष अधिकारी हैं। शिला प्रभुपाद जी उनके मुख से कीर्तन श्रवण करके बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे, बहुत प्रसन्न। और मैं केवल आंशिक रूप में कुछ कुछ बातों को बतला रहा हूं। जो उनको सन्यास देने का कारण बना, उसके पीछे भी एक बड़ा गंभीर एक रहस्य है। शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी गया में प्रचार करने की, किंतु वहां के प्रतिकूल परिवेश को देख करके गया मठ के दायित्व को लेने के लिए कोई सहज रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ। तब शिला महाराज जी ने शिला प्रभुपाद जी की इच्छा को जानकर अपनी स्वीकृति दी कि मैं गया मठ का दायित्व लूंगा। और बहुत समय तक उन्होंने गया मठ में रह करके बड़े सुचारू रूप में सारी सेवाओं को संपादित किया। और उसी समय जब वो गया मठ में रह रहे थे, तभी शिला प्रभुपाद जी ने उनको पत्र देकर के जगन्नाथपुरी बुलाया था, और वहां चटक पर्वत पर शिला प्रभुपाद जी अवस्थान कर रहे थे और उनको संन्यास प्रदान किया शिला प्रभुपाद जी ने। उनकी अतुलनीय सेवा निष्ठा और अतुलनीय सेवा वृत्ति को देख करके शिला महाराज जी का एक बड़ा गंभीर चारित्रिक वैशिष्ट्य था, जिसको हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाए भी करते थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ग्रंथ में कि शिला महाराज जी बड़े ही भविष्य दृष्टा थे। भविष्य दृष्टा होने के साथ साथ में बड़े गुणग्राही थे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके बहुत ही शीघ्र पहचान लिया करते थे। जैसे हमने सुना है ना, श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन में वर्ष 1960 में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने विग्रह प्रतिष्ठा का उत्सव आयोजित किया, और वहां पर एक नवीन सन्यासी ने अंग्रेजी भाषा में बहुत सुंदर कथा कही और बहुत सारे श्लोक बोले। सुनी है ना वो कथा आप लोगों ने। और शिला महाराज जी की जिन्होंने कथा बोली थी, उनकी शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य पूज्यपाद ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी वो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने क्या कहा है? अभी इनकी इतनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको जीने तो दो पहले, अर्थात पारमार्थिक जीवन में थोड़ा सा तो कुछ जीवन लाभ करने दो। इतनी प्रशंसा करोगे, इतनी प्रशंसा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि केवल कथा बोल देना पर्याप्त नहीं है। जो कथा ये बोल रहे हैं, निसंदेह कथा बहुत अच्छी बोली है, किंतु जो कथा बोल रहे हैं उसको धारण कितना किया, उन विचारों में प्रवेश कितना किया, उन विचारों में प्रतिष्ठित कितना है, ये बहुत मुख्य बात है। तो महाराज जी ऐसे बड़े गुणग्राही थे, बहुत शीघ्र व्यक्तित्व को देखकर पहचान लिया करते थे हैं। और महाराज जी इस विषय में कहा करते थे ना, मोरले जदि उड़ले छाई तबे तो सतीर गुण गाई। ये सब तो आपने सुना, एक पक्ष है ये तो एक पक्ष है, किंतु ऐसे ही वो अपने गुरु भ्राताओं के भी बड़े गुणग्राही थे, बड़े गुणग्राही। अपने गुरु भ्राताओं के गुणों से भी बहुत भली भांति परिचित थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बतलाता हूं। शिला प्रभुपाद जी ने उनको काशी में प्रचार करने के लिए भेजा। उस समय तो उनका सन्यास भी नहीं हुआ था, श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी उनका नाम था। शिला प्रभुपाद जी की इच्छा से काशी में, पटना में, गया में, दिल्ली में बहुत स्थानों पर उन्होंने प्रचार किया। बड़े प्रतिकूल परिवेश में प्रचार किया, माने उनका तो बंगाल का शरीर था और यहाँ उनके लिए बहुत प्रतिकूल परिवेश होता है, किंतु प्रभुपाद जी की इच्छा जानकर उन्होंने काशी में प्रचार करना आरंभ किया। किंतु वो इतने गुणग्राही थे कि जब वो काशी में गए और रहने लगे ना, तो उन्होंने देखा काशी तो मायावादियों का गढ़ है, गढ़। और वहां पर तो परंपरा से, पीढ़ियों से लोग मायावाद के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो उन्होंने बड़ी शीघ्र उस परिवेश को पहचान लिया, और उस परिवेश को पहचान कर उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके शिला प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि यदि आप यहाँ पर शुद्ध भक्ति की गंगा को प्रवाहित करना चाहते हैं, यहाँ पर शुद्ध भक्ति का बीज आरोपण करना चाहते हैं,
तो आपको शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को यहाँ पर भेजना पड़ेगा। और उन्होंने शिला श्रीधर महाराज जी के लिए, जैसे ये कहा ना, मोरले जदि उड़ले छाई तबे तो सतीर गुण गाई, ऐसे ही उन्होंने बंगला में एक कहावत लिख करके भेजी प्रभुपाद जी को पत्र में, है गेयो तूले चास। प्रभुपाद जी को एक कहावत लिख करके भेजी, गेयो तूले चास। गेयो तूले चास का मतलब होता है, गेयो माने जड़ को, तूले माने जो उखाड़ करके, हैं जिस खेती को करना जो जानते हैं। माने यदि आप, उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र में लिखा, यहां तो चारों ओर मायावादी रूपी कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं, कांटे के पौधे लगे हुए हैं। यदि आप यहां पर शुद्ध भक्ति के पुष्प आरोपण करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन कैक्टस के पौधों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए क्या आवश्यकता है, शिला श्रीधर महाराज जी को यहां भेजिए, क्योंकि उनका गुण ऐसा है, गेयो तुले चास। वो जो है ना, अब सिद्धांत को जड़ से उखाड़ करके फेंकने में बड़े कुशल हैं, बड़े कुशल। और उनकी इच्छा को और उनके इस परामर्श को मान करके शिला प्रभुपाद जी ने बाद में पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को वहां भेजा काशी में प्रचार करने के लिए, और बाद में बड़ा सफल प्रचार हुआ। ये शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी का एक बड़ा असाधारण गुण था। अपने गुरु भ्राताओं के बीच में रह करके भी बड़े गुणग्राही थे, बड़े गुणग्राही। और महाराज जी, उनकी कथा यदि आप, अभी तो कथा श्रवण करने को मिलती नहीं, किंतु उनकी हरि कथा का भी एक बड़ा वैशिष्ट्य था। जैसा सुन रहे थे ना, बहुत प्रैक्टिकल थे जीवन में, शास्त्रों के उपदेशों को प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में पालन करना। और जब कथा कहा करते थे ना, उनकी कथा का भी बड़ा वैशिष्ट्य था। इतने सरल सहज रूप में कथा का परिवेशन किया करते थे कि गंभीर गंभीर विषय भी साधारण लोगों को हृदयंगम हो जाए, ये उनका बड़ा वैशिष्ट्य था। उनसे एक व्यक्ति ने एक समय प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर बात बतलाता। उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने ये कहा है, एक श्लोक है ना रासलीला का, विकटितम ब्रजभुवि इदम च विष्णु, है ना श्लोक। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने विधि बतलाई है कि भैया यदि कोई इस रासलीला को श्रवण करेगा तो उसके हृदय का काम चला जाएगा। और श्री चक्रवर्ती पाद जी ने भी टीका में लिखा है कि वास्तव में यदि कोई कृष्ण की रासलीला को श्रवण करे तो उसके हृदय से जितना भी काम वासना है ना, वो सब चली जाएगी, सब चली जाएगी। तो प्रश्न पूछा महाराज जी से किसी व्यक्ति ने कि महाराज जी, फिर तो इसका अर्थ हुआ कि रासलीला श्रवण करने के सभी अधिकारी हैं। समझ में आ रही तो बात। महाराज जी से प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे, चक्रवर्ती पाद जी भी टीका में कह रहे हैं, इसके हिसाब से तो सभी लोग रासलीला श्रवण करने के अधिकारी हैं, किंतु महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उनके ये अंतर्यामित्व गुण के भी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं। तो महाराज जी तो बड़े अंतर्यामी थे, वो जानते थे सामने वाले का अधिकार क्या है और सामने वाले की भावना क्या है। तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने, और इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर उत्तर दिया। महाराज जी कहते रासलीला श्रवण करने के अधिकारी सभी हो सकते हैं, किंतु श्रवण करने की जो योग्यता है ना, उसके ऊपर फल प्राप्ति निर्भर करती है भैया। ऐसा नहीं है कि जिसकी भी इच्छा हुई वो बैठ करके रासलीला को सुन लेगा, हैं। यदि श्रवण करने की योग्यता अर्जित किए बिना रासलीला श्रवण करेंगे ना, तो काम दूर होने के स्थान पर काम बढ़ जाएगा, काम दूर होने के स्थान पर काम बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं हम लोग एक समय शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ पंजाब में गए थे प्रचार करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, प्रचार करते समय शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के शरीर पर एक फोड़ा हो गया, और वो फोड़ा जो है दिन पे दिन बढ़ने लगा। तो वहीं शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पंजाब में उस फोड़े की चिकित्सा कराई, किंतु फोड़ा घटने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जब उस फोड़े ने अधिक पीड़ा देनी आरंभ की तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कोलकाता लौट करके आए, और वहां कोलकाता में एक बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनका नाम था, मुझको भी स्मरण नहीं आ रहा, बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक थे कोलकाता में। उनको शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने दिखाया। तो जो वो चिकित्सक थे ना कोलकाता वाले, उन्होंने पंजाब के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा, और प्रिस्क्रिप्शन देख करके ये कहा कि दवाई तो इन्होंने आपको ठीक दी है, जो औषधि जो दवा दी है वो तो ठीक दी, किंतु उसकी डोज बहुत अधिक दे रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं, और इसलिए आपका जो शरीर है ना, इस दवाई को ग्रहण नहीं कर पा रहा, ले नहीं पा रहा आपका शरीर। इसलिए आपका रोग घटने के स्थान पर क्या हो रहा है, रोग बढ़ रहा है। आपका रोग जो है
वो घटने के स्थान पर क्या हो रहा है, आपका रोग बढ़ रहा है। महाराज जी ने उदाहरण देकर बतलाया। फिर कोलकाता के जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, पंजाब के डॉक्टर की उस दवाई को तो रखा, लेकिन क्या किया, उसकी डोज को घटा दिया। और जैसे ही डोज को घटाया, थोड़े दिन में क्या हुआ, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के शरीर पे जो फोड़ा हो रखा था ना, वो ठीक हो गया। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? शिला महाराज जी ये उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। दवा भी ठीक है, चिकित्सक ने दवा ठीक दी है, किंतु उसकी मात्रा अधिक देने के कारण क्या हो रहा है, उनके शरीर पर जो फोड़ा हो रखा है वो सूखने के स्थान पर फैलता जा रहा है। दवा ठीक है, बस उसकी डोज घटा दी उन्होंने, तो क्या हुआ, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के शरीर पर जो फोड़ा था ठीक हो गया। तो महाराज जी कहते हैं इसलिए रासलीला श्रवण करने जाएंगे, किंतु योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। जितना हमारा अधिकार है, जितना हम धारण कर सकते हैं, उतनी परिमाण में श्रवण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बैठ करके राधा कृष्ण की निवृत्त निकुंज की लीलाओं को श्रवण करना आरंभ कर दो, तो क्या होगा, काम वासना घटने के स्थान पर काम वासना बढ़ जाएगी। इसलिए जितना जितना अपना अधिकार है उतना उतना श्रवण करते चलना पड़ेगा। ऐसे महाराज जी बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दे करके, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण, इतने सहज सरल रूप में हरि कथा श्रवण कराया करते थे, साधारण लोगों को भी विषय जो है ना हृदयंगम हो जाए। तो समय बहुत हो चला है और कली काल भी उपस्थित हो गया है, इसलिए हम यही विराम देते हैं। जय शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज की जय।